जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डो। जो उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। अच्छा जनाब, आप सबको बिलेटेड ईद मुबारक। और सेकंड थिंग ये कि अगर आपने हमारा आज का स्क्रिप्ट एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा है तो अभी इससे पहले मैं वो वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। आप में से काफ़ी सारे दोस्तों की हमारे पास जो रिक्वेस्ट थी उनमें से कुछ स्क्रिप्ट्स को मैंने जो है कवर अप करने की कोशिश करी है। फर्दर अगर आप और किसी भी स्क्रिप्ट के एनालिसिस देखने चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं कि मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। तो 26 अप्रैल है, ये मंथ ऑलमोस्ट हमारे पास एंड होने वाला है और आज ईद के बाद वीक का हमारे पास ये पहला दिन था, यानी कि ट्यूसडे था। तो मार्केट ने जो है आज थोड़ा सा अपने आप को रोकने की कोशिश करी। क्यों और क्या, ये अभी हम डिटेल में समझते हैं। 41,099 यानी ऑलमोस्ट 41,100 के ऊपर इंडेक्स ने क्लोजिंग दी। 91 पॉइंट इंडेक्स ने जोड़े। 0.22% का गेन हुआ। वॉल्यूम्स हमारे पास आज ज़बरदस्त लगे हैं, तकरीबन 8 करोड़ के करीब। क्यों लगे हैं वो भी चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा। प्रीवियस क्लोज हमारे पास 41,000 की थी, यानी समझे प्रीवियस क्लोज से 100 पॉइंट ऊपर ही जो है मार्केट ने जोड़े हैं। कोई खास पॉजिटिविटी हमें इसमें नहीं दिखी है। डे रेंज की बात करें 41,000 से लेके 41,363, यानी वही 300-400 पॉइंट के दरमियान मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। हाई लगा के अपने लो के पास एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें, मार्केट दोबारा जो है अपने एयरली जो है जो इसकी रेंज है उसके मिड में दोबारा आ चुकी है। और यहाँ पे जब आती है मार्केट यहाँ से जो है दोबारा रिवर्स गेयर लगा देती है। आप लोगों ने जो पुराने व्यूअर्स हैं स्पेशली उन्होंने 10 दफ़ा ये चीज़ देख ली होगी। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर हम देखें यहाँ पे डे रेंज की, तो मार्केट खुली, हाई लगाने की कोशिश करी, ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करी, अनफॉर्चुनेटली नहीं सस्टेन कर पाई। एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने क्लोजिंग जो है नीचे दे दी। अब बहुत सारे दोस्तों के दिमाग में आ रहा होगा कि पॉजिटिव क्लोजिंग है, यहाँ पे तो नेगेटिविटी दिख रही है। तो भाई ये आपकी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग है, दैट्स वाई जो है इसने जो एक पॉजिटिव जो है हमें यहाँ पे क्लोजिंग दिखाई है। और इसके अलावा टॉप परफॉर्मर में PRL, FFL, WTL, सिनर्जी, MLCF, ASL, BIPL, टैली, DFML, TRG वगैरह शामिल थे। और इनमें PRL, FFL और WTL में और सिनर्जी में भी अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास जो है अच्छे वॉल्यूम्स जो हैं लगे हैं। फर्दर हमारे पास फीपीलीपी भी मौजूद है, इसको भी ज़रा देखते हैं जी। 26 तारीख का हमारे पास फीपीलीपी है ट्यूसडे का। तो आज हमारे जो है फीपीज जो थे $0.90 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। लीपी हमारे $0.90 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। इंडिविजुअल हमारे $0.78 मिलियन की बाइंग के साथ। कंपनीज हमारी $1.03 मिलियन की सेलिंग के साथ। बैंक्स हमारे $0.38 मिलियन की बाइंग के साथ। NBFC $0.01 मिलियन की सेलिंग। म्यूचुअल फंड 0.82 मिलियन की सेलिंग। अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.07 मिलियन की सेलिंग। ब्रोकर्स की $0.06 मिलियन की सेलिंग। इंश्योरेंस कंपनीज की $0.08 मिलियन की सेलिंग। तगड़ा सेलर अगर हम देखें जी, पहले तो सबसे पहले बायर देखें तो हमारे इंडिविजुअल हैं $0.78 मिलियन का जो उन्होंने माल उठाया। और कंपनीज़ हैं तगड़ी सेलर जिन्होंने $1.03 मिलियन की सेलिंग करी। तो तगड़ा बायर अगर हम देखें तो उनकी बाइंग किधर आ रही है, सबसे ज़्यादा अदर सेक्टर में $0.56 मिलियन की आ रही है जो कि हमारे इंडिविजुअल है। तगड़ी सेलिंग किसकी आ रही है जी, तगड़ी सेलिंग हमारे पास जो थी कंपनीज़ की आ रही है। और इसमें अगर हम उसको देखने की कोशिश करें तो फर्टिलाइज़र सेक्टर में आ रही है $0.45 मिलियन की जो कंपनी ने प्रॉफिट टेकिंग करी है। और म्यूचुअल फंड ने जो बेसिकली माल को अगर आप देखें यहाँ पे बेचा है $0.11 मिलियन का, वो यहाँ पे $0.11 का एग्जैक्टली जो है यानी $0.11 मिलियन का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो इंडिविजुअल्स की जानिब से लिया गया है। ओवरऑल अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 प्लेयर नेगेटिव रहें, 1 2 प्लेयर जो हैं वो पॉजिटिव रहें। और क्यों रहें ये भी आपको चार्ट पे जाके भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से तो अभी आपको ओवरऑल एक जो है ओवरव्यू मिल गया मार्केट का कि मार्केट जो है कल जो है नेगेटिव हो सकती है। और क्यों हो सकती है, किसी प्लेयर की कोई आपको यहाँ पे जो है एक इंटरेस्ट लेवल है यहाँ पे नहीं दिख रहा सिवाय इंडिविजुअल्स के। उसके बाद जनाब टॉप कंट्रीब्यूटर में कमर्शियल बैंक ने 55 पॉइंट जोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 42, सेक्टर टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 13, फूड सेक्टर ने 9, रिफाइनरी ने 9 थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में फर्टिलाइजर सेक्टर ने 27 पॉइंट तोड़े, सीमेंट सेक्टर ने 16, मिसलिनियस ने 2, ग्लास ने 2 और थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर जो है आपके दूसरे सेक्टर्स ने तोड़े। इनमें अगर स्क्रिप्स की बात करें तो UBL ने 43 पॉइंट जोड़े, दावा ने 43, BHL ने 31, FFC ने 16, HUBC ने 16, TRG ने 15 थोड़े थोड़े पॉइंट। दूसरे स्क्रिप्ट्स ने नेगेटिविटी में एंग्रो ने 33 पॉइंट तोड़े, HBL ने 17, कैपको ने 13 पॉइंट लेस करे, MTL ने 11 पॉइंट लेस करे, लक ने जो 11 पॉइंट लेस करे। उसके अलावा जो है थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी इंडेक्स में से कम करा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हीट मैप देखें तो ओवरऑल वो बड़ा हरा भरा दिख रहा है, लेकिन
इसमें अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन तो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ 2 प्लेयर हैं, जिसमें एक हमारा बड़ा प्लेयर कौन सा है, वो हमारे जो हैं बैंक से। अब जाहिर है सारे प्लेयर बेचने पे आ जाएंगे, खरीदेगा कौन? तो ये हम लोग प्रीवियसली बार बार देखते आ रहे हैं कि कोई ना कोई प्लेयर जो है वो सहारा ज़रूर देता है। और यहाँ पे अगर आप और मैं देखेंगे तो किसी ने यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा माल एक्यूमुलेट किया, लेकिन ये कोई इतनी पॉजिटिविटी नहीं है। पावर जनरेशन सेक्टर में आप यहाँ देख सकते हैं नेगेटिविटी, फर्टिलाइज़र में, ट्रांसपोर्टेशंस में, सीमेंट में देख सकते हैं, कमर्शियल बैंक में देख सकते हैं। तो ओवरऑल कोई इतनी यहाँ पे ख़ास एक्टिविटी नहीं दिख रही है। एक छोटा सा एक समझें कि इसने बाउंस लिया था, वो भी मैं आपको चार्ट पे भी समझाता हूँ। तो ये हमारा 100 इंडेक्स का डेली चार्ट जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो वो डिस्कशन करने से पहले इसके ऊपर आप में से जो दोस्त टेक्निकल एनालिसिस के अपकमिंग कोर्स में एनरोलमेंट में इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी सारे दोस्तों की एनरोलमेंट्स हमारे पास हो चुकी हैं, थोड़ी सी स्लॉट्स बची हैं। तो जो दोस्त फर्दर आप में से इंटरेस्टेड हो, दिए गए नंबर पर मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग देखें जी, तो ये डेली चार्ट है। तो जैसे आप लोग के साथ डिस्कशन किया था, प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं, 3-4 वीडियो अगर आप पहले चले जाएं तो वहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई थी। और अगर आप देखें तो टेक्निकली बिल्कुल मार्केट ने उधर ही आके जो है रिएक्शन किया है। नंबर 1 एक कन्फर्मेशन ये हो गई, नंबर 2 ट्रेंड लाइन की कन्फर्मेशन हो गई जो आपको बताई थी, नंबर 3 आपका 200 का मूविंग एवरेज अगर मैं देखूँ वो भी ऑलमोस्ट यहाँ पे आ गया, नंबर 4 बुलिंजर बैंड को देखें, वॉलेटाइल हुआ हुआ, ये भी दबा के इससे बाहर निकले हुए हैं, तो प्राइसेस ज़ाहिर है इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो आपके जितने दो और भी आप मूविंग एवरेज लगा के देखना चाहें, और जो छोटे मूविंग एवरेज हैं वो भी आप लगा के देखना चाहें, तो यहाँ पे जो है ओवरऑल ये दिखाने का सिर्फ मकसद ये है, मूविंग एवरेजेस और ये इंडिकेटर्स, पर्सनली मेरी कोशिश होती है कि क्लीन चार्ट आपको दिखाया जाए, प्योर प्राइस एक्शन उसके अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ दोस्त इंडिकेटर को देख के भी ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ताकि एक हमारे पास कॉन्फ्लुएंस क्रिएट हो और उससे जो है हमें डिफरेंट लोगों की एक अप्रोच का समझ में आ सके कि मार्केट का एक अगला पोटेंशियल डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो अब यहाँ पे आके मार्केट में हमारे पास आज वॉल्यूम भी तगड़े लगे हैं और लास्ट कैंडल से ज़्यादा लगे हैं, और कैंडल भी हमारे पास कुछ ऐसी ही बनी है। अब इसके पीछे अगर आप देखें तो सारे प्लेयर्स ने यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करी है। क्यों करी है? क्योंकि उनको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बखूबी दिख रहा था, जो आपको और मुझे टेक्निकल चार्ट दिखा रहा है। तो कल की मार्केट में नेगेटिविटी बिल्कुल हो सकती है। और इसके अलावा आप लोगों के साथ मैं न्यूज़ भी शेयर कर सकता हूँ। ओफो, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ जो है न्यूज़ भी शेयर करता चलूँ, तो यहाँ पे अगर आप ये एक हेडलाइन देखें तकरीबन 44 मिनट पहले की, को एलिएशन गवर्नमेंट एग्रीज इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन अक्टूबर नवंबर, पीएम शहबाज शरीफ। तो ये भी जो न्यूज़ है हमारे पास, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, अब जाहिर सी बात है उसकी रूलिंग के अगेंस्ट ये हुआ है। क्या रीज़न है, क्या है, वो एक अलहदा बहस है, एक अलहदा टॉपिक है, उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। बट अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिस है उसके अगेंस्ट जो है ये हुआ है। अब क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये तो ज़ाहिर है रात को न्यूज़ वगैरह जो आएंगी उसके बाद ही पता लगेगा। बट इस चीज़ को भी मार्केट जो है एज अ पैनिक ले सकती है। और ईद के बाद जाहिर सी बात है एक अप ट्रेंड चल रहा था, उसने उसको जो है यहाँ पे एग्जॉशन का भी एक साइन यहाँ पे हमें देखने को मिला है। मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को एडजस्ट किया है, और जो प्लेयर्स हैं उन्होंने जो है प्रॉफिट टेकिंग करी है। और ये चीज़ आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन ऑलरेडी की हुई थी। तो कल के लिए आप लोगों के लिए जो अब इंडेक्स का अपकमिंग सपोर्ट लेवल है वही 40,100 और 400 का है, जो लेवल्स हम डिस्कस करते आ रहे हैं। क्यों और किस लिए, वो सारी चीज़ें आपके साथ बिल्कुल यहाँ पे लास्ट वीडियो में और अभी भी मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया। और इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ ताकि चार्ट हमारा जो है क्लीन रहे। एक तो ये सेकंड थिंग ये कि ये लेवल हमारे पास है और यही रेजिस्टेंस लेवल है, यानी तकरीबन 41,300 से ऊपर अगर इंडेक्स कल क्लोजिंग देने में विद हैवी वॉल्यूम्स कामयाब हो, तभी हम जो है मार्केट को पॉजिटिव देखेंगे। नहीं इस ट्रेंड को मज़ीद आगे चलता हुआ देख सकते हैं। और 42,500 के आसपास या 600 के आसपास का लेवल, ये जो ब्लू लाइन है, इसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है एग्जॉशन बखूबी दिख रही है, डाटा वाइज भी और चार्ट वाइज भी। तो अभी मार्केट को जो है अब यहाँ से फॉल डाउन करना ज़रूरी है। और मुझे ये भी एक इशारा यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये जो सपोर्ट थी ये लास्ट टाइम ये वैलिड थी, बाउंस हो चुका है, फिर इसने इसको थोड़ा एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया और फिर इसने इसको एक एज अ सपोर्ट बनाने की कोशिश करनी है, बट शायद वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ट्रेंड जो है कंटिन्यू करते करते इसने इधर तक आना है। तो मे बी पॉसिबल कि ये 39,700 की अब सपोर्ट तक हमें वेट करना पड़ेगा। ये कल की क्लोजिंग जो है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता लग सकता है। बट हमें सेफ साइड अपनी ट्रेड्स को और इंडेक्स को देखते हुए अपनी ट्रेड्स को मैनेज करते हुए चलना है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। RSI को ही देखें तो अपने रेजिस्टिंग पॉइंट पे आ गया है, 62 के ऊपर आ गया है। यहाँ पे अगर आप देखें लैगिंग इंडिकेटर है, थोड़ा देर से सिग्नल देते हैं, तो ये पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन प्राइस एक्शन हमें जो है उसने अलर्ट कर दिया हुआ है, और कुछ जो इंडिकेटर्स है उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर अगर मैं इसको एक आधा चैनल फॉर्मेशन भी करके देखने की कोशिश करूँ, तो अब ये देखें यहाँ पर
मार्केट यहाँ गई, नीचे आई, फिर इधर से लगी, फिर नीचे आई, यहीं से बाउंस लिया और बिल्कुल इधर से जो है अब इसने यहाँ पे एक फॉर्मेशन करना शुरू कर दिए। तो अब ये बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ तो यहाँ रुक के इधर दोबारा जाए, या ये यहाँ पे आके फिर जो है इस हाई को या इस हाई को, जो भी वो उस वक्त की सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग टेस्ट कर सकती है। तो हमें हर पॉसिबिलिटी के लिए जो है तैयार रहना है, बट अपनी वर्किंग जो है वो पहले से करके रखनी है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। आवरली बेसिस पे जो दोस्त काम करते हैं तो उनके लिए भी जो लेवल्स आप लोग के साथ डिस्कस किए थे, बिल्कुल देखिए मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया। यहाँ से मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, यानी इस रेजिस्टेंस को तोड़ा 41,000 के, और अब वहाँ पे आके मार्केट इसको सपोर्ट बनाने की कोशिश करी। तो कल आवरली बेसिस के ऊपर 41,000 की आपके पास अहम सपोर्ट है, ये टूट जाए तो आपको इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर 40,500 का लेवल, यानी ये रेड लाइन जो है एटलीस्ट आपको दिखा सकता है, या मे बी पॉसिबल ये स्ट्रेंड लाइन तक भी जो है गिर सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ मैंने आपको दिखाई है उसका जो है इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट है वो पॉलिटिकल, जितनी भी आपकी अभी डिस्टर्बेंस चल रही है, वो उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो अभी भी स्टिल जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। कि ज़ाहिर है एक चीज़ कंफर्म ही नहीं हो पा रही कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, नई पॉलिसीज़ होंगी नहीं होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके अलावा IMF वाला भी जो अभी चक्कर है वो भी हमारे पास जो है उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो हमें सारे फैक्टर्स को जो है नज़र में रखते हुए चलना है। बट मीनवाइल यहाँ पे हमारे पास ये सपोर्ट आ रही है, यहाँ पे अगर मार्केट रुकती है तो हमारे पास ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा फिर 41,355 का। और अगर ये इसको क्रॉस करने में कामयाब हो जाए, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, तो जो है मार्केट एक नए अपने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ सकती है। तो इंडिकेटर्स आवरली पे देखें बिल्कुल हीट अप हुए हैं। यहाँ पे इसने तो नेगेटिव सिग्नल भी दे दिया है, प्राइस एक्शन भी दे चुका है। तो मार्केट सिचुएशन कल के लिए जो है थोड़ा एहतियात जो है आपको करना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आज की कोशिश भी पसंद आई होगी। पसंद आई है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जो इजहार है वो ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।